वेलकम टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर हरि। आज का हमारा लेक्चर है मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये मेटामॉर्फोसिस किसे कहते हैं, हम इस मेटामॉर्फोसिस किसे कहते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस कौन कौन से टाइप के मेटामॉर्फोसिस होते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मेटामॉर्फोसिस को कौन कौन से हार्मोन उसको कंट्रोल करता है। इंट्रोडक्शन। अब हमें पता है कि जो मेटामॉर्फोसिस होता है, ये मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है। जब ड्यूरिंग द लाइफ हिस्ट्री यानी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डेवलपमेंट, जब हमारा जो एनिमल्स है, वो एनिमल क्या है, या तो हैच आउट होता है एग से, या तो बर्थ होता है, और कई सारे सीरीज ऑफ चेंजेस होने के बाद वो एडल्ट स्टेजेस में इंटर करता है। इसी को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस को हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी कह देते हैं। इसमें मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, कई सारे लार्वल स्टेजेस होते हैं, और इस लार्वल स्टेजेस में क्या है, कई चेंजेस आते हैं, और चेंजेस आने के बाद क्या होता है, ये इंटर करता है एक एडल्ट स्टेज में यानी एडल्ट फॉर्म में। अब कई बार क्या होता है कि ये जो लार्वल स्टेजेस हमने यहाँ पे बताया है, ये लार्वल स्टेजेस क्या होता है, या तो ये एडल्ट फॉर्म की तरह दिखाई देता है, या तो बिल्कुल ही एडल्ट फॉर्म से डिफरेंट होता है। अब हमें पता है कि आर्थ्रोपोडा में एक लार्वा होता है जिसको हम कहते हैं नेपुलस लार्वा। दूसरा लार्वा होता है मेटानेपुलस लार्वा। थर्ड लार्वा की बात करें, ये प्रोटोजुआ लार्वा होता है, और ऐसे ही कई सारे और लार्वा होते हैं। ये लार्वा हमने क्यों यहाँ पे बताया कि हम ये कहते हैं कि ये जो लार्वा है, बिल्कुल ही ये जितने भी हमने अभी 3 लार्वा बताए हैं, ये जब ये लार्वल फॉर्म जो क्या है कि इसमें डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ये एडल्ट फॉर्म से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। और फिर उसके बाद कई सारे चेंजेस होने के बाद, जो ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, उसके बाद वो एडल्ट फॉर्म में इंटर करता है। तो इसी को हम मेटामॉर्फोसिस कह रहे हैं। तो हम यहाँ आर्थ्रोपोडा का मेटामॉर्फोसिस को स्टडी करेंगे, मेनली इन इंसेक्ट। अब ये जो मेटामॉर्फोसिस है, मेटामॉर्फोसिस जनरली क्या है कि एसोसिएटेड जो होता है, ये होता है एडिटिव चेंजेस के लिए। यानी जो मेटामॉर्फोसिस होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मेटामॉर्फोसिस होता है। ये मेटामॉर्फोसिस होने की वजह से ही ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या है, अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या है, इंटरेक्ट कर सकता है अच्छी तरीके से, और उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो अडेप्ट हो रहा हो। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं। जैसे एडल्ट बार्नेकल की अगर हम बात करें, ये बार्नेकल क्या होता है, सिसाइल होता है। ये सबस्ट्रेटम के साथ क्या है, अटैच होता है। बट इसका जो लार्वे फॉर्म होता है, ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। अब फ्री स्विमिंग लार्वा होने की वजह से क्या होता है कि ये क्या डिफरेंट हैबिटेट में क्या है, फ्री स्विमिंग लार्वा होने की वजह से कि इनको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कहाँ पे, डिफरेंट हैबिटेट में कॉलोनाइज्ड होने के लिए। तो हम इसीलिए ये कहते हैं कि जो मेटामॉर्फोसिस है, ये एसोसिएटेड विद द एडिटिव चेंजेस। अब जो टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस में फर्स्ट जो टाइप है हमारा, वो नो मेटामॉर्फोसिस है। नो मेटामॉर्फोसिस को हम लोग कहते हैं पैलियो मेटाबोला भी कहते हैं, ए मेटाबोला भी कहते हैं, एनामॉर्फोसिस भी कह देते हैं, और हम इसको कहते हैं नो मेटामॉर्फोसिस भी कह देते हैं। और कुछ टाइम में हम कुछ कुछ जो बायोलॉजिस्ट है, वो इसको डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। तो डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो निम्फ होता है और जो एडल्ट होता है, उसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, देखिए अभी हमने कहा कि कुछ जो बायोलॉजिस्ट हैं, इसको क्या है, कंसीडर नहीं करते हैं कि ये मेटामॉर्फोसिस है।
क्यों? क्योंकि इसमें बस क्या है कि जो निम्फ होता है, वो निम्फ में बस क्या है, वो एडल्ट की तरह दिखाई देता है और थोड़ा-सा चेंजेस होता है, लिटिल बिट चेंजेस होता है, लार्वल स्टेजेस से जब एडल्ट स्टेजेस में एंटर करता है। अब यहाँ पे हमने कहा कि जो निम्फ स्टेज है, ये जब एंटर करता है एडल्ट स्टेज में, बस क्या है थोड़ा बहुत चेंजेस होता है और उसका जो साइज होता है निम्फ का, वो क्या होता है, स्मॉल होता है। जो इसीलिए जब एडल्ट में एंटर करता है तो उसका साइज एडल्ट में वो इंक्रीज हो जाता है। और कुछ सेगमेंट्स जो एब्डोमिनल जो सेगमेंट्स होते हैं, उसका एडिशन हो जाता है। इसमें और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। अब इसे इस एग्जांपल से समझते हैं कि जो निम्फ है, अगर वो हैच आउट हो जाए एग से, यानी एग से हैच आउट हो जाए, तो जो निम्फ का साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, बट वो मॉर्फोलॉजी उसकी क्या होती है, सिमिलर होती है किसके, एडल्ट के जैसा। निम्फ का जो एब्डोमिनल जो अपेंडेजेस होता है, यानी हम एब्डोमिनल सेगमेंट की बात करें तो वो होता है हमारा निम्फ में 8 होता है। बट ड्यूरिंग द मोल्टिंग कई बार मोल्टिंग होता है, यानी उसका डेवलपमेंट जब हो रहा होता है निम्फ से एडल्ट में, तो उसका जो 8 एब्डोमिनल जो सेगमेंट है, यानी अपेंडेजेस भी होते हैं उन सेगमेंट्स में, वो कन्वर्ट होके 11th एब्डोमिनल अपेंडेजेस में कन्वर्ट हो जाता है, या 11 एब्डोमिनल सेगमेंट में भी कन्वर्ट हो जाता है 8 से 11। और फिर उसमें क्या होता है, उसकी जो साइज होता है निम्फ का, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बस यही एक चेंजेस होता है। अब जो हमारा निम्फ है वो क्या होता है, और जो एडल्ट होते हैं ये सेम हैबिटेट में क्या है, रहते हैं, और उनका जो फीडिंग हैबिट होता है वो भी क्या है, सिमिलर होता है। फीडिंग हैबिट सिमिलर होने की वजह से क्या है, निम्फ और हमारे जो एडल्ट होता है उसके बीच में क्या है, कंपटीशन अराइज हो जाता है। इसके बाद जो निम्फ होता है, यहाँ पे जो निम्फ है और जो एडल्ट है, दोनों ही इंसेक्ट में क्या है, विंगलेस होते हैं, यानी विंग्स प्रेजेंट नहीं होता है। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें नो मेटामॉर्फोसिस का, यानी अगर पहली नो मेटामॉर्फोसिस, पेलियो मेटा बोला, या ए मेटाबोला, ए मॉर्फोसिस, नो मेटामॉर्फोसिस, डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिल्वर फिश। अब ये सिल्वर फिश, ये जो एग्जाम्पल है, ये एक इंसेक्ट है। अब इसको सिल्वर किस लिए कह देते हैं, सिल्वर इसलिए कह देते हैं, इसमें जो स्केल होता है वो सिल्वर कलर का होता है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, सिल्वर फिश कह देते हैं। ये जो सिल्वर फिश होता है, ये क्या है, जनरली क्या है, बुक में पाया जाता है, जो आपके पेपर्स होते हैं उनमें पाया जाता है। अगर हम यहाँ पिक्चर देखें तो इस पिक्चर में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एक एडल्ट एडल्ट क्या है, सिल्वर फिश है। अब ये जो सिल्वर फिश है, आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, ये क्या है, एक निम्फ है। निम्फ। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ये निम्फ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और जो ये यहाँ एडल्ट दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों की जो मॉर्फोलॉजी है, बिल्कुल मॉर्फोलॉजी यहाँ सिमिलर मॉर्फोलॉजी है, सिमिलर मॉर्फोलॉजी है। बट यहाँ पे बस एक ही डिफरेंस क्या होता है, जो इसका एब्डोमिनल ये जो सेगमेंट आप यहाँ देख रहे हैं, एब्डोमिनल सेगमेंट, और यहाँ पे एब्डोमिनल सेगमेंट है, यानी एब्डोमिनल सेगमेंट में सेगमेंट होते हैं वो क्या है, 8 होते हैं, और जो एडल्ट होता है, एडल्ट में क्या है, हम लोगों का 11 सेगमेंट प्रेजेंट होता है। तो जब मेटामॉर्फोसिस हो रहा होता है, तो ये मेटामॉर्फोसिस जब निम्फ में हो रहा होता है, मेटामॉर्फोसिस होने के बाद ये जो 11 सॉरी 8 सेगमेंट है वो 11 सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और 11 सेगमेंट में 11 अपेंडेजेस हो जाते हैं।
इसके बाद जो दूसरे टाइप का जो मेटामॉर्फोसिस है, उस मेटामॉर्फोसिस को हम कहते हैं हेटेरोमेटाबोलस कह देते हैं। अब ये जो हेटेरोमेटाबोलस है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा निम्फ होता है, हेटेरोमेटाबोलस में निम्फ एक्टिव होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, यानी वो किसी डोरमेंट स्टेज पे क्या होता है या रेस्टिंग स्टेज में नहीं होता है। हमने कहा निम्फ कभी डोरमेंट स्टेज या रेस्टिंग स्टेज में नहीं होता है। यही जो हेटेरोमेटाबोलस है, ये दो टाइप का होता है, ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो टाइप है, आर्की मेटाबोला कहा जाता है इसको। आर्की मेटाबोला को इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, जो इसका एग्जाम्पल है वो ड्रैगन फ्लाइज होता है, एक डेस्मी फ्लाइज होता है, मे फ्लाइज होता है इसका एक एग्जाम्पल, और स्टोन फ्लाइज इसका एग्जाम्पल है, जो कि आर्की मेटाबोला टाइप का क्या है, मेटामॉर्फोसिस को शो करता है। इसका जो निम्फ जो स्टेज होता है, इसको हम जनरली बोल देते हैं नियाड्स। और जो निम्फ स्टेज होता है, ये जनरली क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट में पाया जाता है। और एक्वेटिक हैबिटेट में मिलने की वजह से जो इसका रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होता है, वो क्या होता है, गिल्स होता है। वहीं पे जो इसका एडल्ट स्टेज है, यानी हम कह रहे हैं एडल्ट स्टेज है, वो फ्लाइंग टेरेस्ट्रियल होता है, यानी टेरेस्ट्रियल उसका हैबिटेट है, यानी फ्लाइंग है। तो उसका जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, वो हमने देखा है कि उसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है ट्रेकियल रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसके बाद जो हेट्रोमेटाबोला में, यानी हेट्रोमेटाबोलस का दूसरा जो एग्जाम्पल है, उसको कहते हैं प्यूरोमेटाबोला। तो ये हमारा प्यूरोमेटाबोला। अब प्यूरो जो मेटाबोला है, उसको ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस भी कहा जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, जो ग्रासहोपर होता है, लॉक्टस, कॉकरोचेस, बग और लाइस इसका एग्जाम्पल है, जो कि प्यूरो मेटाबोला टाइप का क्या है, मेटामॉर्फोसिस को शो करता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो निम्फ है, वो क्या है, एडल्ट की तरह बिल्कुल सेम हैबिटेट में रहता है, यानी एडल्ट की तरह सेम हैबिटेट में रहता है। और उनका जो फूड हैबिट होता है, यानी जो इसका फूड हैबिट होता है, वो भी सिमिलर होता है। अगर ऐसा हैबिटेट होगा, यानी सिमिलर फूड हैबिट होगा, सेम हैबिटेट में पाया जाएगा, हाँ, तो जाहिर है कि दोनों के बीच में क्या है, कंपटीशन अराइजेस हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा प्यूरोमेटाबोला है, उसमें एक्सटर्नली क्या है, कि एक्सटर्नली क्या है, जो विंग्स होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं, या विंग्स के बड प्रेजेंट होते हैं। और ये ईच जो मोल्टिंग होता रहता है, ईच मोल्टिंग के बाद उसका जो साइज होता है, वो ग्रेजुअली क्या है, इंक्रीज होने स्टार्ट होता है। अगर हम देखें कि ये जो प्यूरो मेटाबोला है, इसमें जनरली 3 स्टेजेस होते हैं। नंबर फर्स्ट अगर स्टेज की बात करें, एग होता है। नंबर सेकंड क्या होता है, इसमें निम्फ कहलाता है। और थर्ड क्या होता है, एडल्ट स्टेज होता है, एडल्ट स्टेज। तो अब ये जो एडल्ट स्टेज है, तो हमें पता है या तो मेल होगा आपका, या तो फीमेल होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल है, जो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, तो ये प्यूरोमेटाबोला को हम लोग कई बार इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस भी कह देते हैं। तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, लाइस को हम ले रहे हैं। लाइस अगर देखा जाए, तो इसका जो लाइस है, एक पैरासाइट है। तो लाइस एक पैरासाइट है। तो पैरासाइट किस किस पे होगा, या तो कैटल पे होगा, या तो ह्यूमन पे होगा। अगर ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन में ये हेड में प्रेजेंट होता है। अगर कैटल की बात करें, तो ये बॉडी में प्रेजेंट होगा। अब हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो अगर इसका हैबिटेट हमने डिस्कस कर लिया, कैटल में क्या होगा, ऑल ओवर द बॉडी होगा।
और जो क्या होगा ह्यूमन होगा तो हेड पे प्रेजेंट होगा। तो इसका सबसे फर्स्ट स्टेज है वो एग स्टेज है। तो आप एग स्टेज को देख रहे हैं। एग स्टेज के बाद इसका जो स्टेज आता है वो निम्फ स्टेज कहला जाता है। यहाँ जो लार्वा लिखा हुआ है उससे कंफ्यूज नहीं होना। कि इसके बाद क्या होता है कि आपका ये जो स्टेज है, ठीक है, ये बहुत स्मॉल इन साइज होता है। फिर उसके बाद इसमें मोल्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद फर्स्ट निम्फ स्टेज से सेकंड निम्फ स्टेज में कन्वर्ट होता है, फिर थर्ड में, और फिर उसके बाद फोर्थ में। ये डिपेंड करता है कि आपका किस स्पीसीज से ये बिलोंग करता है और किस जीनस से ये बिलोंग करता है, उसके अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ मोल्टिंग उनमें होती है। इसके बाद क्या होता है कि जो आपका ये स्टेज आने के बाद फिर उसके बाद कन्वर्ट होता है एडल्ट स्टेज में। यानी निम्फ क्या है, एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होगा। अब ये जो एडल्ट होगा या तो क्या होगा, या तो फीमेल होगा या तो मेल, इसका एग्जाम्पल यानी मेल होगा। इसके बाद जो थर्ड टाइप का जो आपका मेटामॉर्फोसिस होता है उसको हम नियो मेटाबोला कहा जाता है। अब ये नियो मेटाबोला अगर देखा जाए जनरली ये पाया जाता है थाइनोस पेट्रा में पाया जाता है और कोकॉइड्स में पाया जाता है। जो निम्फ की अगर हम बात करें तो निम्फ और जो एडल्ट है वो सेम हैबिटेट में क्या है पाया जाता है, सेम हैबिटेट में रहेंगे, सेम क्या है फूड हैबिट होता है उनका। इसीलिए क्या होता है इनके बीच में कंपटीशन अराइजेस होता है। इसके बाद क्या होता है, इसमें एक खास जो इम्पोर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी पड़ती है, तो जो ये नियो मेटाबोला में होता है। नियो मेटाबोला में क्या है कि इसमें क्या है एक लार्वल स्टेजेस होता है या तो हम कहें निम्फ स्टेज होता है। तो ये लार्वल स्टेजेस क्या होता है कि इसका एक डोरमेंट स्टेज होता है, यानी डोरमेंट स्टेज या रेस्टिंग स्टेज होता है। बट ये जो रेस्टिंग स्टेज है ये क्या है, कंप्लीटली क्या है डिफरेंट है होलोमेटाबोला से। होलोमेटाबोला भी क्या है एक टाइप का मेटामॉर्फोसिस है जिसमें क्या है प्यूपा का फॉर्मेशन होता है। और जिसमें प्यूपा में क्या होता है, प्यूपा वहां रहता है एक कवरिंग के अंदर रहता है यानी कोकोइड्स के अंदर रहता है। तो और ये क्या होता है कि बट हमारा नियो मेटाबोला में जो हमारा निम्फ है, हम यहाँ पे कह रहे हैं जो हमारा निम्फ है वो निम्फ क्या है कि एक रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। यानी अगर हम बात करें रेस्टिंग स्टेज में जाता है या तो और डोरमेंट स्टेज पे जाता है। बट ये क्या है किसी कोकून के अंदर नहीं रहता है, नॉट इन कोकून। कोकून के अंदर नहीं रहता है। बट वहीं पे जो होलोमेटाबुला है ये कोकून के अंदर प्रेजेंट होता है। जो इसका प्यूपा प्रेजेंट प्यूपा होता है एक स्टेज है, वो क्या है कोकून के अंदर प्रेजेंट होता है। बस यही एक डिफरेंस है नियो मेटाबुला और होलोमेटाबुला में। अब ये हमारा लास्ट टाइप का जो मेटामॉर्फोसिस है इसको होलोमेटाबुला कहा जाता है या होलोमेटाबुलस कहा जाता है। इस होलोमेटाबुलस का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये बटरफ्लाई में पाया जाता है, बीटल्स में हम इसको देखते हैं। और इसको हम कई बार क्या बोल देते हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस भी बोल देते हैं और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस भी कह देते, सॉरी, इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस भी कह देते हैं या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी बोल देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो एग से होता है और एग के बाद क्या है लार्वल फॉर्म आता है। अगर हम लार्वल फॉर्म की बात करें तो वो क्या है उसमें शॉर्ट लेग्स होते हैं और उनमें विंग्स नहीं होता है, सिंपल आई होता है उनमें, कंपाउंड आइज एब्सेंट होते हैं। क्योंकि अब इसके बाद देखते हैं कि जो उनका साइज होता है वो भी क्या है स्मॉल साइज होता है। फिर धीरे धीरे उनका जो क्या है लार्वल स्टेजेस क्या है कन्वर्ट होने लगता है, तो यानी मोल्टिंग होना स्टार्ट होता है, तो साइज क्या होता है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब
यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें जब ये एडल्ट स्टेजेस में आते हैं तो एडल्ट स्टेजेस में क्या होते हैं, एडल्ट स्टेज में विंग होता है, कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है, लेग्स प्रेजेंट होते हैं यानी अपेंडेजेस और एंटीना भी प्रेजेंट होता है, सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप्ड हो चुका होता है। इसके अलावा अब हम अगर इसको इस फिगर से स्टार्ट करें तो हमारे फिगर में ये एग है। एग के बाद क्या है, लार्वल स्टेजेस आता है, तो हमारा ये लार्वल स्टेजेस है, लार्वल स्टेजेस है। इस लार्वल स्टेजेस से क्या है, मोल्टिंग होकर ये दूसरे लार्वल स्टेजेस में चेंज हो गया। तो क्या हो गया कि लार्वल स्टेजेस चेंज हो गया, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट लार्वल स्टेजेस में कन्वर्ट हो गया, फिर उसके बाद ये निम्फ में कन्वर्ट हो जाता है। हम यहाँ कह रहे हैं निम्फ में कन्वर्ट हो गया। निम्फ के बाद कन्वर्ट होने के बाद ये चेंज हो जाता है किसमें, प्यूपा में चेंज हो जाता है, प्यूपा में चेंज हो जाता है, सॉरी, प्यूपा में चेंज हो जाता है। अब प्यूपा में चेंज होने के बाद हमने कहा था कि जो होलोमेटाबुला है यानी जो ये प्यूपा है हमारा, ये प्यूपा क्या है, एक कोकून के अंदर प्रेजेंट होता है, तो हमारा ये कोकून है, कोकून के अंदर प्रेजेंट होता है, ये हमारा कोकून है। फिर कोकून के अंदर इसका क्या है, फर्दर डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ये एडल्ट होता है वो बिल्कुल ही निम्फ से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, और इसमें कई सारे डेवलपमेंट होते हैं, यानी एडवांसमेंट आ जाता है। जिस एडवांसमेंट में हमने बात करी, विंग्स आ जाता है, कंपाउंड आईज आ जाता है, एंटीना आ जाता है, अपेंडेजेस फुल्ली डेवलप्ड होते हैं, सेक्सुअल जो ऑर्गन होते हैं वो डेवलप्ड हो जाते हैं। अब यहाँ एक और चीज है जो याद रखने वाली बात है, यानी जब ये प्यूपा कंडीशंस में होता है, यानी ये जो हमारा प्यूपा है जब ये कोकून के अंदर होता है, तो कोकून के अंदर होता है तो ये हमारा जो प्यूपा होता है ये क्या करता है कि कुछ क्या करते हैं कि डाइजेस्टिव जूस को क्या करता है, सिक्रीट करता है, और जब डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट कर देता है तो क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। बट उसमें पूरे सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, उसमें से क्या है कुछ फ्यू सेल्स क्या हो जाते हैं, इंटैक्ट रहते हैं यानी बच जाते हैं, और यही जो फ्यू सेल्स होते हैं कि ये क्या होते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाते हैं या डेवलपमेंट हो जाते हैं, उनका क्या है, एडल्ट में डेवलपमेंट हो जाता है, और जो उनको न्यूट्रिएंट जो मिलता है इसके लिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से क्या है, सेल क्या है डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया है, उनके थ्रू जो भी जो सेल ब्रोक हुआ है वहाँ से वो न्यूट्रिएंट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और फिर उसके बाद ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है, तो इसको कहते हैं हिस्टोलाइसिस, इस प्रोसेस को। अब हिस्टोलाइसिस के बाद क्या होता है कि जो हमारा हिस्टोजीनियसिस एक और प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि हमने कहा कि जो फ्यू सेल्स यहाँ बच जाते हैं, यही जो फ्यू सेल्स होते हैं वो क्या है, डिफरेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं, यानी डिफरेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं, इसी प्रोसेस को हम हिस्टोजीनियसिस कहते हैं। इसके बाद आता है कि जो कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो क्या है, मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो इसी को हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस में हम हार्मोन्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो हार्मोन्स आता है, टू बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन्स आते हैं, एक होता है ब्रेन हार्मोन। ये जो ब्रेन हार्मोन होता है ये क्या है, न्यूरो सिक्रेटरी जो सेल्स होते हैं वहाँ से ये क्या है, रिलीज होता है, और ये एक टाइप का लिपिड है। इसके बाद क्या होता है कि आपका दूसरा जो हार्मोन होता है उसको एक्डाइसोसोन कहा जाता है। ये एक्डाइसोसोन्स क्या है, प्रो हार्मोन्स होते हैं, तो यानी प्रो हार्मोन्स यानी इनएक्टिव हार्मोन
कहलाता है। प्रो हार्मोन को हम इनएक्टिव फॉर्म कह देते हैं। ये बाद में एक्टिव होके ये 20 हाइड्रोक्सी एग्डोसोन में कन्वर्ट होता है, जो कि एक्टिव हार्मोन होता है। इसके बाद एक और जो हार्मोन है वो एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं जिबेलिन हार्मोन। ये जो जिबेलिन हार्मोन है ये सिक्रीट होता है कॉर्पोरा एलोटा से। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि कौन सा हार्मोन कौन से रीजन से, यानी इंसेक्ट के रीजन से सिक्रीट हो रहा था और उनका क्या काम है। तो हम यहाँ इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक इंसेक्ट का ब्रेन है। इंसेक्ट ब्रेन है यहाँ पे। अब इंसेक्ट ब्रेन है, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इंसेक्ट के ब्रेन में ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर, डॉट डॉट स्ट्रक्चर क्या है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स है। न्यूरो सिक्रेटरी सेल। ये जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स है ये क्या करता है, रिलीज करता है ब्रेन हार्मोन को रिलीज करता है। अब ये जो ब्रेन हार्मोन होता है ये क्या करता है कि एक्टिवेट करता है, ब्रेन में ही एक पार्ट होता है। ये जो अगर पार्ट है तो यहाँ पे अगर हम एक पार्ट ऐसे बना ले ब्रेन में, यहाँ पे ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो पार्ट होता है इस पार्ट को कहते हैं कॉर्पोरा कार्डिका। कॉर्पोरा कार्डिका कहा जाता है। अब ये कॉर्पोरा कार्डिका क्या करते हैं, एक्टिवेट होने के बाद क्या करते हैं कि एक हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन को कहते हैं हम लोग पी टी टी एच। पी टी टी एच जिसका फुल फॉर्म है, अगर हम यहाँ देखें तो ये जो हार्मोन होता है पी टी टी एच, इसको कहते हैं प्रोथोरेसिक ट्रॉपिक हार्मोन। प्रोथोरेकोट्रोपिक हार्मोन भी कह देते हैं हम लोग ये हार्मोन। अब ये प्रोथोरेकोट्रोपिक जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड को, एक्टिवेट करता है, यानी प्रोथोरेसिक जो हमारा ग्लैंड होता है इसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। अब एक्टिवेट करने के बाद क्या होता है, एक हार्मोन यहाँ से रिलीज होता है। उस हार्मोन को हम कहते हैं एग्डाइसोन। एग्डाइसोन। अब हमें पता है कि जो ये एग्डाइसोन जो हार्मोन होता है ये क्या होता है, प्रो हार्मोन कहलाता है। प्रो हार्मोन। प्रो हार्मोन क्या होता है, इनएक्टिव होता है। अब ये जो इनएक्टिव हार्मोन है इसको क्या है, एक्टिव करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये एक्टिव नहीं होगा तो ये क्या होगा कि ये मोल्टिंग को स्टार्ट नहीं करेगा। तो एक्टिव करने के लिए क्या होता है कि हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया में हीम कंटेनिंग जो हमारा ऑक्सीडेज होता है ये क्या करता है कि एग्डाइसोन को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करके ये कन्वर्ट करता है इसको, अभी हमने बात करी 20 हाइड्रो ऑक्सी एग्डाइसोन, एग्डाइसोन में कन्वर्ट करता है। फिर ये जो हार्मोन 20 एग्डाइसोन जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या करता है कि लार्वल लार्वल टू लार्वल जो मोल्टिंग होती है उसको क्या करता है, स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद ये एक और चीज को एक्टिवेट करता है, लार्वल टू निम्फ। इसके बाद थर्ड जो ये क्या करता है कि मोल्टिंग जो स्टार्ट करता है वो निम्फ टू एडल्ट में।
इसके बाद क्या होता है कि हमारा जो एक और हार्मोन है, वो हार्मोन जिसको हम कहते हैं जुबिलाइन हार्मोन है। वो जुबिलाइन हार्मोन क्या करता है, ये कॉर्पा जो एलोटा है, ये कॉर्पा एलोटा क्या करता है, जुबिलाइन जो जे एच हार्मोन जिसे हम कहते हैं जुबिलाइन हार्मोन, इसको क्या करता है, रिलीज करना स्टार्ट करता है। जैसे ही ये हार्मोन रिलीज करता है तो ये क्या करता है, लार्वा टू लार्वल मोल्टिंग को इनिशिएट करता है। ये बस लार्वल टू लार्वल मोल्टिंग को ही इनिशिएट करता है। अब हमें यहाँ एक चीज याद रखनी है कि अगर हमारा जो 20 हाइड्रो ऑक्सी एक्डाइसोन है, अगर इसका क्या है कि अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, तभी क्या होगा कि जो हमारा जुबिलाइन जो हार्मोन है वो क्या होगा, वो रिलीज होगा। अब ये रिलीज होगा, फिर उसके बाद इसका अमाउंट इंक्रीज होगा, ये फिर क्या करेगा, लार्वल टू लार्वल मोल्टिंग को इनिशिएट करेगा। उसके बाद अगर लार्वल टू लार्वल मोल्टिंग हो चुका होगा, उसके बाद लार्वल से निम्फ में कन्वर्ट होना होगा, तो ये जो हमारा जो जुबिलाइन जो हार्मोन है, इसका अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जो हमारा 20 हाइड्रोक्सी एक्डाइसोसोन है, इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने से फिर क्या होगा, ये लार्वल टू लार्वल मोल्टिंग को इनिशिएट करेगा, फिर उसके बाद लार्वल टू निम्फ को इनिशिएट करेगा, फिर ये इनिशिएट करेगा निम्फ टू एडल्ट के मोल्टिंग को। तो यही क्या है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस है। आज हमने डिस्कस किया कि मेटामॉर्फोसिस किसे कहते हैं, फिर हमने टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।